बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, मतलब एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है। थोड़ा सा इसको रिकैप करते हैं, फिर आगे चलते हैं। सो एब्स्ट्रैक्शन जो है ये एक समझ लेंगे कॉन्सेप्चुलाइजेशन है अबाउट एनी ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सर्टेन एनवायरनमेंट, यानी कि किसी ख़ास सिनेरियो के मुताबिक, किसी ख़ास एनवायरनमेंट के मुताबिक आपने ऑब्जेक्ट की किन डिटेल्स को एक्सेप्ट करना है, लेना है, नोट डाउन करना है। दिस इज़ द एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, इसकी हमने डिफरेंट एग्जांपल देखी थी। जैसे हमने देखा कि अली जो है वो एक पीएचडी का स्टूडेंट भी है और टीचर भी है। तो अली के बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं, नेम, रोल नंबर, ईयर ऑफ स्टडी, जीपीए, एज, सैलरी, डेजिग्नेशन एम्प्लॉय। बट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टूडेंट हमें इसकी इन चीज़ों से, सिर्फ इन एट्रीब्यूट से गर्ज होगा। तो ये अली की एब्स्ट्रैक्शन है। स्टूडेंट इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अली। स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में इसके हमें ख़ास सर्टेन डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगी, हमें बाकियों से गर्ज नहीं होगा। वी वॉन्ट बी नीडिंग अदर एट्रीब्यूट्स। इस तरह से अगर हम अली का जो है वो टीचर्स एब्स्ट्रैक्शन देखें, यानी कि टीचर्स का पर्सपेक्टिव देखें, तो उस केस में हमें मे बी इन एट्रीब्यूट्स की जरूरत होगी जो आपके सामने येलो में है। वी माइट नॉट नीड अदर एट्रीब्यूट एज वेल। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपने जब एक इन्वायरमेंट से सेम सेम इज अ सेम जो है वो बिहेवियर्स की बात है कि बिहेवियर भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के बहुत सारे हो सकते हैं, बट हमने वो नोट डाउन करने होते हैं। एब्स्ट्रैक्शन हमें बताती है कि आप वो नोट डाउन करें एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स जो कि खास सिनेरियो में किसी खास जो है ना एनवायरनमेंट के मुताबिक आपको जिनकी ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको जैसे बताया कि पर्सन है कि है, तो पर्सन के बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट हो सकते हैं। बट अगर आपने उस पर्सन को मैप करना है अकॉर्डिंग टू द एकेडमिक इन्वायरमेंट, तो आपको उसका रोल नंबर, उसका सीजीपीए रिक्वायर्ड हो सकता है। अगर आपने उसी पर्सन को मैप करना है एज अ बैंक एम्प्लॉय, तो आपको उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं। ठीक है, सो लाइक दैट। तो एब्स्ट्रैक्शन जो है वो एक बहुत बड़ा टूल है जो कि हमें सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करता है। इसके एडवांटेज क्या है? सिंप्लीफाइज द मॉडल, ताकि हमें जो इरेलीवेंट डिटेल्स हैं वो हम उनको छोड़ देते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाता है कि मॉडल बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है और हमें हमें डिसीजन लेने में, हमारे सिस्टम इम्प्लीमेंट करने में हमें आसानी हो जाती है। उसके बाद फिर हमको बताया कि क्लास का कॉन्सेप्ट, कि हम अभी तक जो बात करते हैं वो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं, बिहेवियर हैं। देन हमने कल आपको लास्ट क्लास में सॉरी आपको बताया कि वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो कि सेम तरह का के एट्रीब्यूट्स जो है वो रखते हैं और सेम तरह का बिहेवियर शो करते हैं, वो हम उन्हें कहते हैं कि ये एक क्लास है, ये क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे आपको बताया था कि सीएफई की एग्जाम्पल लेते हैं। सीएफई में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा कि यार ये जो 25 से 30 बच्चे हैं, ये जो भी क्लास के अंदर आए हुए हैं, मौजूद 11 लोग हैं, हमने देखा कि ये जो 11 लोग हैं ये सारे के सारे सेम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो और वो सब्जेक्ट जो हैं वो BSIT से बिलोंग करते हैं। तो हमने कहा कि यार ये जो 12 लोग हैं ये BSIT की क्लास बना रहे हैं। सिमिलरली हमने क्लास, तो ये क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है? पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर क्लास आती है। तो हम जब देखते हैं एक ऑब्जेक्ट जो है वो सेम तरह के एट्रीब्यूट्स रख रहे हैं, सेम तरह की बिहेवियर जो है वो शो कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि एक क्लास से बिलोंग करते हैं। उसकी एग्जाम्पल हमने ली थी कि हमने देखा कि डिफरेंट अली स्टडीज़ मैथमेटिक्स, कनम स्टडीज़ मैथमेटिक्स, तो इनके जो बिहेवियर है वो सेम है, तीनों ही स्टडी कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि तीनों जो है वो स्टूडेंट क्लास से बिलोंग करते हैं, या वी कैन सी ऑल ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर द इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट क्लास। ठीक है, इंस्टेंस का मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी से बिलोंग करना, उसको इंस्टेंस कहते हैं। ठीक है, फिर हमने आपको दिखाया कि क्लास की जो डायग्राम, हमने आपको ये बताया कि चूंकि ऊप का जो है वो ताल्लुक ऊप का एक बहुत बड़ा जो है वो पार्ट थ्योरेटिकल है। ठीक है, यानी कि थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इसमें हैं जो कि आपको आने चाहिए, और एज वेल एज इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इम्प्लीमेंटेशन भी ऊप की बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल हम जो है पहले 5 लेक्चर्स में इसके जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, अगेन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से वो आपको आने चाहिए। उसमें क्या है कि हम ज़ाहिर बात है कि पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल बनाते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, उसमें से ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस आइडेंटिफाई करते हैं, उनके आगे एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर आइडेंटिफाई करते हैं,
फिर उनकी जो है आपस में इंट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, देन हम एक मॉडल प्रपोज करते हैं। वो मॉडल क्या होता है? वो मॉडल बेसिकली डायग्राम होती है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है। देन उसको हम कोडिंग की तरफ लेके जाते हैं। तो अभी आपकी यानी कि वो मॉडलिंग जो है वो समझ लें यहाँ से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर हमने दिखाया कि एक क्लास की जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, किस तरह से होती है। दो तरह से है, सिंपल एक है यानी कि सप्रेस्ड फॉर्म, वो ये है कि सिर्फ आप क्लास का नाम शो कर देते हैं, और फुल फॉर्म जो है उसमें आप क्लास का नाम और फिर एट्रीब्यूट्स और फिर जो है नीचे ऑपरेशन बताते हैं। और इसको भी हमने कल देखा कि क्लास का नाम किस तरह से लिखना है, एट्रीब्यूट किस तरह से लिखने हैं और बिहेवियर किस तरह से लिखने हैं। ठीक है, इनके नाम जो है वो लोअर कैमल केस में, अगेन लोअर कैमल केस में इनके नाम जो है वो नाउन्स हैं, इनके नाम जो है वर्ब्स हैं। ठीक है, सो इसका जो है अपर कैमल केस में नाम होगा। ये कल हमने बातें सारी की सारी देखी। सो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अब से ऑनवर्ड जो है वो कोई भी बच्चा क्लास मिस ना करे। अगर आपके कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, कुछ दोस्त जो हैं वो क्लासेस मिस कर रहे हैं, तो आप उन्हें काइंडली रिक्वेस्ट करें कि वो लेक्चर मिस ना करें, क्योंकि अब आप एक भी लेक्चर मिस करेंगे तो आप बहुत बड़ा लॉस कर देंगे अपना कॉन्सेप्चुअली भी और इंडस्ट्रियली भी। ठीक है ना, क्योंकि ये अब जो चीज़ें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आगे, ये ऊप के मुख्तलिफ जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। और उसके बाद 2-3 लेक्चर्स के बाद हम जो है वो क्या करेंगे, एक पूरा एक इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम एक जैसे आप जाएंगे इंडस्ट्री में तो क्या होता है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है कि ये प्रॉब्लम है, ये पूरा सिस्टम इंप्लीमेंट करना है। तो हम एट द एंड ऑफ दीज लेक्चर्स, जिसमें हम सारे कंस्ट्रक्ट कवर कर लेंगे जब डायग्रामेटिकली, तो उसके एंड पे हम ये तकरीबन 2-3 लेक्चर्स की बात है अगले, तो उसके एंड पे फिर हम क्या करेंगे कि एक पूरा पैराग्राफ लेंगे कि भाई ये सॉफ्टवेयर बनाना है लेट से, और उसका फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल बनाएंगे पूरा। तो अब से ऑनवर्ड जो है वो उन तमाम कंपोनेंट्स की जिनकी मदद से हमने मॉडल बनाना है, जिनकी मदद से हमने एक पूरा फुल फ्लैज डायग्राम, पूरा फुल फ्लैज आर्किटेक्चर सिस्टम बनाना है, उन सब कंपोनेंट्स को हमने बारी बारी अब पढ़ना है। तो इसलिए जो है वो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से कोई एक भी क्लास मिस ना करे, और जिन्होंने क्लास मिस कर दी है उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि वो क्लास बाकायदा से लें, ताकि उनको समझ आ दे और वो इंडस्ट्रियली किसी काबिल हो सके। ठीक है जी, अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऊप के अंदर, वो है इनहेरिटेंस का। सो बेसिकली हमने जब बात की शुरू में, पहला लेक्चर था तो याद होगा आपको कि हमने जो है वो एक ट्री और एक मैन और एक कार का जो है वो हमने बताया कि ये हमारे रियल लाइफ में एक जो है मॉडल है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हमने फिर डायग्रामेटिकली भी शो किया था। और आप उसके ऊपर इंट्रैक्शन भी लिखे थे, जैसे अली ड्राइव्स अ कार, ठीक है, ट्री गिव्स फ्रूट टू अली या फूड टू अली, लाइक दैट, और होम गिव्स रेजिडेंस टू अली, ठीक है, लाइक दैट, होम इज मेड अप ऑफ ट्री, लेट्स से। तो हमने उसमें क्या देखा कि उसमें देर आर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, देर इज नो नॉट जस्ट ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, देर आर इंट्रैक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनहेरिटेंस जो है दैट इज वन ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन क्लासेस। ठीक है, क्लास लेवल इनहेरिटेंस, क्लास लेवल जो है वो इंटरेक्शन है। तो इनहेरिटेंस सिंपल क्या है, सिंपल फाज में जैसे आप देखते हैं कि हमारी कॉमन लैंग्वेज में जो जैसे विरासत होती है, ठीक है, जो फादर है उससे तमाम ट्रेड्स जो हैं, पेरेंट्स जो हैं उनसे तमाम ट्रेड्स जो है बच्चों में इनहेरिट हो जाते हैं, बच्चों में जो वो इनहेरिट वो करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो गेन कर लेते हैं जो उनके पेरेंट्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फादर या मदर का जो कलर है वो बच्चा उसको अडॉप्ट करता है। फादर या मदर की जो फेस का स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, हाइट है, हेयर कलर है, ऑल ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स, स्पीकिंग स्टाइल है, ठीक है ना, मतलब अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हेयर कलर, आई कलर, स्किन कलर, ठीक है, हाइट, साइज, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि पेरेंट्स से गेट करते हैं चिल्ड्रन। इसी तरह से जो बोलने का तरीका है, बिहेवियर आ गया, चलने का तरीका है, बिहेवियर आ गया, खाने का तरीका है, बिहेवियर आ गया। तो ये तमाम बिहेवियर्स भी क्या करते हैं बच्चे अपने पेरेंट्स से गेट करते हैं। ठीक है जी, तो एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, मैं पहले कर दूं फिर आगे चलते हैं। ओके जी, तो इनहेरिटेंस सेम जैसे हमने कहा कि ऊप जो है वो रियल लाइफ को एक मॉडल करने की टेक्निक है प्रोग्रामेटिकली। तो अब रियल लाइफ में जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है सेम वही हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में, ऊप में भी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। रियल लाइफ कॉन्सेप्ट क्या है? अ चाइल्ड इनहेरिट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स पेरेंट्स,
Beside inherited characteristics, a child may have its own unique characteristics. हम रियल लाइफ में देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो उसमें अपने पेरेंट्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं, उसके पेरेंट्स वाले बिहेवियर्स भी हैं, लेकिन वो उसके अपने कुछ यूनिक किस्म के उसमें एट्रीब्यूट्स भी पाए जाते हैं जो कि ना तो उसकी फादर में होते हैं ना उसकी मदर में होते हैं। तो ये कहाँ पे होता है? तो सिमिलरली सेम जो कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का, ये ऊप के अंदर भी है। ठीक है, इनहेरिटेंस इन क्लासेस क्या है? इफ अ क्लास बी inherits from class A, then it contains all the characteristics, information, structure and behavior। यानी कि जो उसका characteristics हैं और behaviors हैं, अगर एक क्लास बी ए से इनहेरिट होती है तो वो क्लास ए के तमाम एट्रीब्यूट्स को और बिहेवियर्स को बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरिट कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, तो वो तमाम एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर जो है क्लास बी से भी यूटिलाइजेबल होते हैं। इसको हम थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट डेवलप करवाने के लिए प्रैक्टिकली भी देखते हैं इसको, लेकिन आपका अगेन मेरी एक जो है वो ऑन द रिकॉर्ड आपसे रिक्वेस्ट है कि जो ऊप है ये जितना थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग है उतना ही प्रैक्टिकली भी स्ट्रॉन्ग है। तो इसका जो प्रैक्टिकल है वो सेपरेट है, यानी कि प्रैक्टिकल का टीचर भी सेपरेट है। तो आप सीफी वालों से एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करें कि आपको जो है वो ऊप का प्रैक्टिकल टीचर जो है वो प्रोवाइड करें। ठीक है, ताकि आप इसका प्रैक्टिकल साथ कर सकें। ठीक है जी, क्योंकि अगर मैं खुद आपको प्रैक्टिकल करवाना शुरू हो जाऊंगा तो फिर मैं आपको थ्योरी कवर नहीं करवा पाऊंगा। इसकी थ्योरी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, 45 के करीब लेक्चर्स हैं जिनमें से हम मैक्सिमम जितना हो उसका हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने भले के लिए आप जो है वो सीएफई वालों को रिक्वेस्ट करें कि आपको प्रैक्टिकल टीचर एलोकेट करें ताकि आप साथ साथ इनकी प्रैक्टिस भी कर सकें। इनिशियली तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कैसे आप इसकी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, उसमें C++ इंस्टॉल करें। इसके लिए मैंने वीडियो आपके लिए बना के यूट्यूब के ऊपर रखती है। मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक आप लोगों मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया हुआ है, वहाँ पे जाएं, विजुअल स्टूडियो की वीडियो देखें और विजुअल स्टूडियो को अपने लैपटॉप में कंप्यूटर्स में डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और उसमें C++ का प्रोजेक्ट बनाएं और उसमें फिर जो है ना क्लासेस की प्रैक्टिस जो है वो शुरू करें। फिलहाल सीखने के लिए आप ऑनलाइन जा सकते हैं W3 स्कूल्स के ऊपर। आप इधर लिखें कि C++ W3 स्कूल्स लिखेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। अपार्ट फ्रॉम ऊप आपके पास इधर हर लैंग्वेज का जो है वो ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा यहाँ से। सो यहाँ से बेसिक प्रोग्राम कैसे बनाना है, तो यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है प्रोग्राम का। अगर हम बेसिक प्रोग्राम से आगे जाएंगे, ये तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का वो सारा पार्ट है, ये आपको मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि आप इसे कर लें। तो यहाँ से आप ऊप का स्टार्ट हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ऊप के अंदर ये देखें, ये हमारे पास सिंपल एक क्लास का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, मैं इसको बोर्ड पे या नोटपैड पे, नोटपैड प्लस प्लस पे आपको मैं दिखा देता हूँ। सो ये सिंपल एक क्लास का जो है वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर हम इसको लेट से कि इस चीज़ को भी निकाल दें आसानी आपके लिए करने के लिए, लेट से कि हमने एक स्टूडेंट की क्लास बनानी है, तो पहला लेटर कैपिटल स्टूडेंट बन गया। ठीक है, और जनाब इसके अंदर पहला जो एट्रीब्यूट है वो है जी लेट से कि रोल नंबर। दूसरा स्ट्रिंग लेट से जी नेम आ गया। ये दो एट्रीब्यूट आ गए स्टूडेंट के। और इसके अंदर जो बिहेवियर सेक्शन है वो आप सिंपल, वेरी सिंपल आप यूँ करेंगे कि इसमें लेट से कि जी गेट फॉर एग्जांपल गेट रोल नंबर, सेट रोल नंबर हम करते हैं। तो गेट सेट मैं नाम लगा रहा हूँ वर्ब बनाने के लिए इसको। ठीक है, और वैसे भी ये नाम से जाहिर है कि डेटा को गेट करने के लिए यूज़ होगा, जिसके साथ सेट लगाएंगे और डेटा को
सेट करने के लिए यूज होगा। गेट रोल नंबर, अब ये गेट रोल नंबर जो है वो क्लास के बाहर गेट करने के लिए, ठीक है ना, यानी कि इसने रिटर्न करना है रोल नंबर को, तो इसकी डेटा टाइप, इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर होगी। और जबकि ये रिटर्न, ये एक्सेप्ट कुछ नहीं करेगा, तो यू कैन राइट वॉइड हेयर और यू कैन लीव इट एज इट इज। So it should return roll number value. Integer set roll number. अब इसको क्लास के बाहर, इसको क्लास से बाहर से डेटा लेके इंटरनली सेट करना है, तो हम इसको लिखेंगे या void, क्योंकि इसने रिटर्न कुछ नहीं करना, और जबकि एक इंटीजर वैल्यू जो है वो इसने एक्सेप्ट करनी है। इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, फॉर एग्जांपल इंटीजर रोल। अब ये इंटरनल वेरिएबल में, यानी कि रोल नंबर वाले में, रोल नंबर में ये वैल्यू सेव करेगा लाइक दिस, ठीक है। इसी तरह से ये गेटर सेटर्स हो गए, जो कि बेसिकली इंटरफेस हैं इंटरनल डेटा मेंबर्स में डेटा को स्टोर करने के और क्लास के अंदर से डेटा बाहर देने के। इसी तरह से कोई जेनेरिक फंक्शन हो सकता है, जेनेरिक बिहेवियर, फॉर एग्जांपल कैलकुलेट CGPA, फ्लोट टाइप रिटर्न कर सकता है। मार्क्स ले सकता है ये GPA के, लाइक GPA के मार्क्स। GPA 1, GPA 2, like that. सो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। एक जस्ट मैंने एग्जांपल आपको करके दिखाई है। ये क्लास बन गई जनाब, ये पूरा एक पैकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन बन गया, पूरा एक पैकेट बन गया डेटा का, जिसके स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स भी आ गए, ठीक है, और ये स्टूडेंट के जो है वो से रिलेटेड फंक्शंस भी आ गए। इन फंक्शंस के अंदर ये एक जेनेरिक बिहेवियर, जेनेरिक फंक्शन है इसका। ये जो दो हैं ये खास हैं डेटा को गेट करने के लिए और सेट करने के लिए, डेटा को क्लास के बाहर जो है वो डिलीवर करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे जाएं C++ के अंदर, होम के अंदर जाएं, ये छोटा सा प्रोग्राम है, तो समझ लें कि यहाँ पे हम क्लास के अंदर जो है ये हमारा मेन प्रोग्राम है, यहाँ पे हम क्लास को यूटिलाइज करेंगे। तो दिस प्लेस, यहाँ पे हमने क्लास को क्या करना है, यूटिलाइज करना होता है, ठीक है। क्लास का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, स्टूडेंट टाइप का एक S1 लेट्स से, ठीक है। और फिर हम S1 डॉट करेंगे, तो डॉट करके हम क्या कर सकते हैं कि इसका रोल नंबर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। और S1 डॉट करके इसका फंक्शन भी एक्सेस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सेट रोल नंबर एंड गेट रोल नंबर। इसमें हम कोई वैल्यू पास करेंगे 2, तो ये जाके इंटरनली वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब जो हमने बात की थी कि लाइक इनकैप्सुलेशन वगैरह की, तो इनकैप्सुलेशन की और डेटा हाइडिंग की, तो वी शुड नॉट, हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो पाते। लाइक हमारा नाम जो है वो हमारे से पूछे बगैर कोई हमारे ब्रेन से एक्सेस नहीं कर सकता, तो इसलिए यहाँ पे हम डेटा मेंबर कैसे एक्सेस कर रहे हैं क्लास का, तो इट शुड नॉट बी एक्सेस। दैट इज़ वाई जो क्लास का जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, they should be hidden from outside world, they should be hidden from outside world। उन्हें हिडन कैसे करेंगे, उन्हें हिडन करने के लिए हमारे पास कीवर्ड है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उन्हें हिडन करने के लिए हमारे पास कीवर्ड है
दैट इज प्राइवेट, ठीक है, लाइक दिस। और ये प्राइवेट हो जाएंगे, और जो होते हैं फंक्शंस, उनको फिर हमें, चूंकि उनके थ्रू हमें डेटा क्लास के बाहर डिलीवर करना होता है और क्लास से बाहर से लेना होता है, तो इसलिए हम उनको जो है वो पब्लिक रखते हैं। तो ये प्राइवेट और पब्लिक क्या है, ये एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, ठीक है, जो कि बताते हैं कि इस डेटा आइटम्स की जो एक्सेस है वो क्या होगी, किस तरह से होगी। इसको बोलते हैं हम एक्सेस स्पेसिफायर्स। सर काइंडली प्राइवेट और पब्लिक दोबारा बताइएगा। बेसिकली प्राइवेट पब्लिक क्या है, ये मैंने नाम लिखा है एक्सेस स्पेसिफायर, जो कि एक्सेस को स्पेसिफाई करते हैं कि इन एट्रीब्यूट्स की, इन आइटम्स की जो एक्सेस है वो क्या होगी, क्लास के अंदर होगी, क्लास के बाहर होगी, या कहाँ पे होगी। तो जो प्राइवेट के साथ हम चीज़ लिखते हैं, उनकी एक्सेस क्लास के बाहर के इन्वायरमेंट में, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने मेन में एक्सेस करना है, तो वहाँ, अब यहाँ मैंने इनको पब्लिक प्राइवेट कर दिया है ना, सो मैं जब यहाँ पे S1 का डॉट लाऊंगा तो यहाँ मुझे ये अपीयर नहीं होंगे। जब मैं विजुअल स्टूडियो में कोड करूंगा या VS कोड में कोड करूंगा या किसी भी IDE में कोड करूंगा, तो मैं डॉट लाऊंगा तो मुझे अब प्राइवेट लगाने के साथ ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अपीयर नहीं होंगी, रोल नंबर और नेम, ये हिडन हो जाएंगे। जब हिडन हो जाएंगे तो फिर मैं इन्हें कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, मैंने इनके लिए फंक्शन बनाए हैं, गेट रोल नंबर, सेट रोल नंबर, इनके थ्रू एक्सेस करूंगा। तो दिस इज द नाउ इट इज अ रियल लाइफ इंस्पायर्ड, कि हम, हमारा जो नाम है वो हमारे ब्रेन में स्टोर है, नो वन कैन एक्सेस इट डायरेक्टली, लेकिन कोई हमसे पूछे जब, तो हम अपने बोलने की एबिलिटी के थ्रू उसको नाम डिलीवर करते हैं बाहर, और हम अपने सुनने की एबिलिटी से, यानी कि गेट नेम से, हम बाहर वालों का नाम जो है अपने ब्रेन में स्टोर करते हैं, ठीक है। सो लाइक दैट। तो अब हम अगर नाम स्टोर करना हो तो हम क्या करेंगे, सेट रोल नंबर को कॉल करेंगे और उसमें रोल नंबर पास करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम करेंगे सेट रोल नंबर और उसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे, और अब जो है वो क्या होगा कि ये रोल नंबर जो है वो इसके अंदर से होके, यानी कि इस फंक्शन के अंदर जाएगा, सेट रोल नंबर के पास आएगा, और यहाँ से फिर जो है वो इंटरनली स्टोर होगा। तो हमने डायरेक्ट एक्सेस जो है वो डेटा मेंबर तक उसको ब्लॉक कर दिया, और थ्रू सम इंटरफेस, थ्रू सम फंक्शन जो है वो हमने फंक्शनलिटी प्रोवाइड की कि आप फंक्शन में पास करें, और फंक्शन जो है वो खुद ही इंटरनली सेट कर देगा। तो ये जो फंक्शन है जो बाहर से डेटा लेके क्लास के अंदर दे रहा है, दीज फंक्शंस, दीज टाइप ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड इंटरफेस, जो क्लास के बाहर से डेटा लेके क्लास के अंदर सेट कर रहे हैं। और ये फंक्शन क्या करेगा, ये क्लास के अंदर से डेटा लेके क्लास के बाहर करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सी आउट करवाना चाहता हूँ रोल नंबर को, तो सी आउट के केस में यहाँ मैं क्या लिखूंगा, गेट रोल नंबर, गेट S1 डॉट गेट रोल नंबर, ठीक है ना। इसको कॉल करूंगा और ये मुझे क्या कर देगा, रोल नंबर वापस वहां से एक्सेप्ट करके अंदर से लेके रिटर्न कर देगा, ठीक है। और ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। सो दिस हाउ आई कैन एक्सेस द प्राइवेट डेटा मेंबर्स। पब्लिक को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, जैसे आपके सामने मैंने किया अभी। इसके अलावा जो है, अब जो हम इम्पोर्टेंट पढ़े हैं इनहेरिटेंस, ये सारा कुछ बताने का पर्पस जो था वो ये था कि इनहेरिटेंस। ये जो S1 है इस चीज को स्पेसिफाई कर रहा है कि स्टूडेंट 1 की हम क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन है। रेज योर हैंड प्लीज, किसका क्वेश्चन है? ओके, आप पूछिए क्वेश्चन। सर ये जो S1 है ये इस चीज को स्पेसिफाई कर रहा है कि हम स्टूडेंट 1 की इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं एक्सेस करना चाह रहे हैं, और काइंडली आप ये रन करके दिखा सकते हैं। ओके, सो पहली बात ये है कि ये जो S1 है ये स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट क्लास का एक इंस्टेंस है, ठीक हो गया। यानी कि जैसे आप करते हैं ना इंट क्या करते हैं जी, हम क्या करते हैं, डेटा टाइप बनाते हैं, हम करते हैं जी इंट फॉर एग्जांपल मार्क्स। ये क्या होता है कि इंट एक इंटीजर की क्लास है कि जिसका ये एक वेरिएबल है, ठीक है ना। मार्क्स इज गोइंग टू बी एन इंटीजर, ठीक है ना। और ये चीज बता रही है कि ये वेरिएबल जो है वो इंटीजर क्लास का बनेगा, इंटीजर टाइप का बनेगा, ठीक है ना। इसी तरह समझ लो कि ये स्टूडेंट अब क्या बन गई, ये हमने ऊपर डेटा टाइप बना दी है पूरी अपनी यूजर डिफाइंड, तो उस टाइप का एक वेरिएबल बन गया S1। अगर हम टेक्निकली बात करें तो S1 इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्टूडेंट क्लास। इस तरह से हम इसका कई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, हम इसका जो है वो एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं स्टूडेंट 2 लेट्स से, ठीक है। इसका अपना स्पेस होगी, इसकी मेमोरी के अंदर अपनी स्पेस होगी, और ये सारे के सारे जो
एट्रीब्यूट और बिहेवियर्स हैं, ये इसके लिए अलग से बनेंगे मेमोरी के अंदर। ठीक है, एक चीज होगी सोल्व। दूसरी चीज ये कि इसको चला के दिखा सकता हूँ कि नहीं। चलाने के लिए मुझे अभी विजुअल स्टूडियो को सेटअप करना पड़ेगा, फिर इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट लेक्चर में चला के भी दिखा देंगे। मीनवाइल आप उसको ऑनलाइन चला के देख सकते हैं। किसी भी यहाँ से ऊप को लेके आते हैं, यहाँ पे ये देखें क्लासेस पे आए हम, यहाँ से ये इन्होंने डिफ़ॉल्ट एक क्लास बनाई हुई है, ये देखें, ये क्लास देखेंगे यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक क्लास लिया माई क्लास और इंटीजर इसमें लिया है एक, और एक इसमें स्ट्रिंग लिया है, लेकिन इन्होंने इसको पब्लिक बनाया हुआ है। तो इसका मतलब कि ये पब्लिकली एक्सेस हो सकते हैं क्लास के बाहर। ठीक है, और यहाँ पर आके उन्होंने कहा कि जी माई ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, उसके डॉट एक्सेस किया माई नंबर, उसमें नंबर स्टोर कर दिया, माई स्ट्रिंग स्टोर कर दिया। ठीक है, लेकिन ये एक प्रॉपर अप्रोच नहीं है ऊप की, ये हमने वैसे ही आपको सिखाने के लिए किया हुआ है कि आप बेसिक क्लास जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो उसको आप ट्राई योरसेल्फ में करेंगे तो ये ऑनलाइन रन हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, तो यू कैन चेंज इट एज वेल। तो चेंज करते हैं, अगर ये चेंज हो गया तो फाइन। लेट्स से कि मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ पब्लिक के साथ, इसको स्पेसिफाई करते हैं सेट void, जस्ट होल्ड कीजिए, CFV से कॉल आ रही है। रिज्यूम रिकॉर्डिंग करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल सेट रोल नंबर। अब ये काम आपका बेसिकली प्रैक्टिकल नेचर आपको करवाना चाहिए, मेरी वो थ्योरी का सारा लेक्चर गुजर जाएगा इसी में। ठीक है ना, तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, और आपको जाना है अपना टीचर अरेंज करवाना है प्रैक्टिकल का, और प्रैक्टिकल करने हैं, ऑनलाइन करने हैं। ठीक है, मैं आपकी बात स्पेशली एडवांस में कर रहा हूँ कि भी इनको टीचर प्रोवाइड करें प्रैक्टिकल का। ठीक है, सो इंटीजर लेट्स से के रोल यहाँ पर लेते हैं एक, और अब ये अलग करें कि ऑनलाइन ही चल जाए हमारे पास, ब्लॉक ना किया हो। सो यहाँ पे हम करते हैं माई नंबर जो क्लास का वेरिएबल है इज इक्वल टू, ये जो बाहर से रोल नंबर आएगा इसको हम यहाँ पे सेट करवा देते हैं। ठीक है जी, और यहाँ हम इसको पब्लिक की जगह प्राइवेट कर देते हैं। सो नाउ अगर हम प्राइवेट कर देंगे, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास। ठीक है, और फिर इसको एक्सेस कैसे करेंगे, हम फिर इसको एक्सेस करेंगे इसके थ्रू वैल्यूज में सेट करवाएंगे। और इस तरह से हम गेट वाला भी एक बना लेते हैं, उम्मीद है कि हमारे पास चलेगा। रिटर्न माई नंबर। ठीक है जी, ओके, यहाँ तक समझ आ रही है, सेंस बन रही है। अभी दोनों हमने क्या कर दिया, हाइड कर दिए, यहाँ से प्राइवेट कर दिए, और यहाँ पे इसका इंटरफेस दे दिया। इस फंक्शन के थ्रू वैल्यू हम इसमें स्टोर करवा सकते हैं माई नम में, और इस फंक्शन के थ्रू हम वैल्यू जो है वो इसकी रिटर्न करवा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट इसका एज इट इज बनेगा, और हम अब ये डॉट लगा के हम डायरेक्ट इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, बल्कि इसके फंक्शन को एक्सेस करेंगे। फॉर एग्जांपल करेंगे हम सेट रोल नंबर को कॉल करेंगे, नंबर को, और इसमें ये 15 जो है वो पास कर देंगे। ठीक है, और इसको हम इनिशियली ख़त्म कर देते हैं, इसकी जगह पे हम वैल्यू को, एक की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। सी आउट, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। उसी जगह पे हम कहते हैं कि आप हमें फंक्शन के थ्रू, गेटर सेटर के थ्रू हमें काम करें। गेट रोल नंबर जो है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो जानी चाहिए। ठीक है, कोई एरर इसमें आपको नज़र आ रहा है तो मुझे भी बता दें, कोई गलती नज़र आ रही है तो भी बता दें ताकि इसको रिजॉल्व किया जाए। चला के देखते हैं, बिस्मिल्लाह। सो यू कैन सी ये वैल्यू जो है हमने अब इसके थ्रू पास की है, सेटर के थ्रू और गेटर के थ्रू वैल्यू गेट की है और डिस्प्ले हो गई है हमारी वैल्यू। ठीक है, ये 15 हमने पास किया। एनी क्वेश्चन यहाँ तक?
समझ आ गई सबको ये क्लास क्या होती है, कैसे बना सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं? क्लास क्वेश्चन पूछें प्लीज़। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनको समझ आ गया? जी समझ आ सर। गई है सर। ओके, गुड हो गया। अब आपने क्या करना है कि पहली चीज़ अगेन रिपीट कर रहा हूँ थर्ड टाइम कि आप यू हैव टू रीच टू CFE एंड यू विल आस्क देम कि आप हमें ऊप का प्रैक्टिकल टीचर अरेंज करें, हम ऑनलाइन लैब्स करेंगे ताकि हमें जो कोड करके दिखाए, जो हम यहाँ पे, ये देखो अब यहाँ पे हमने पढ़ना है इनहेरिटेंस। तो यहाँ आप पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल क्लास में आपको साथ ही इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि मैं आपको थ्योरेटिकली पढ़ाता रहूँ और प्रैक्टिकल टीचर आपको इम्प्लीमेंट करवाते रहें। दूसरी बात ये कि जब तक आपके प्रैक्टिकल टीचर नहीं लगते, आप खुद जाएं, ऑनलाइन जाएं। आप जैसे मैंने भी आपको इमेज करके दिखाया है, आप उसको करें, या आप वीडियो स्टूडियो को जो है वो कन्फिगर